नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित देश हरियाणा न्यूज़ INC चैनल पे आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल हम महम में जैसे आपको पता है 2 तारीख का दिन है। हमारे महात्मा गांधी और हमारे आज के दिन जो यहाँ पे किसानों के आंदोलन की बात चलती है, तो बलराज कुंडू ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी कई दिन पहले। लेकिन अब उस भूख हड़ताल के ऊपर आज पूरा समारोह था, उसके ऊपर जो फैसला आया है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाई संदीप भारती। आपने कई बार सुना होगा, बड़े क्रांतिकारी युवा नेता हमारे। राम राम भाई। राम राम भाई, सारे साथियों। जो आज ये धरने के ऊपर बात चल रही थी, भूख हड़ताल थी, इसका अंत में फैसला क्या हुआ? देखिए, अंत में फैसला ये हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के किसान को जगाने के लिए 2 तरफा अभियान चलाए जाएंगे। पहला अभियान राजनीतिक अभियान, हमारे भाई बलराज कुंडू जो ये पहले से संघर्ष में रत हैं, तो पहला अभियान बलराज कुंडू जी के नेतृत्व में गांव दर गांव प्रचार का चलेगा, जिसमें विशेष तौर पे फोकस रहेगा कि हरियाणा में जो ये नेता पुत्रों के नाम से पार्टियां चलती हैं या विचारधारा का ढकोसला करके जो पार्टियां बनती हैं, जिसमें सच्चे किसान के बेटों को कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ एक मजबूत किसान का मोर्चा खड़ा किया जाए राजनीतिक विकल्प के रूप में। और बड़ौदा जो चुनाव है उसको विशेष फोकस रख के। देखो, दूसरी जो लड़ाई है बात किसानों की है संदीप, ये सारी किसानों की बात कहीं बड़ौदा इलेक्शन तक ना घूम के रह जाए। देखिए, मेरा नाम जो है संदीप भारती, बड़ौदा चुनाव के समय वो नहीं आया उसमें। बलराज कुंडू को बड़ौदा चुनाव के समय राजनीति में उसमें नहीं आया। बड़ौदा चुनाव तो एक बीच में आ गया। अभी हमारे को थोड़ा ही पता था भी किसान सड़क पे लड़ रहा होगा और बीच में बड़ौदा चुनाव आएगा। अभी तो किसानों का संघर्ष छिड़ा हुआ है, इसमें मान लो जनरल इलेक्शन भी आ जाए, कोई और इलेक्शन भी आ जाए। ये तो किसान का संघर्ष वैसे तो अनंत काल से चल रहा है, बुजुर्गों से छुड़ते आते हैं, चौधरी छोटू राम से भी पहले से छिड़ा हुआ था। लेकिन हमारा खुद का संघर्ष 2012 से चला हुआ है, जिसमें हमने बहुत बार सड़क पे खड़ा हुआ है। ये सारा सोशल मीडिया का ज़माना 2016 से ये गवाह है। कितनी बार हमने किसान की बात के लिए भूखे बैठे, धरने रखे, सड़क पे उतरे, हमने जेलें काटी, हम रेल ट्रैक जाम करे। तो बड़ौदा चुनाव तो सिर्फ एक, ये मान के चलो, एक एडिड अपॉर्चुनिटी है, वरना किसान का संघर्ष तो हमारा चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। बड़ौदा चुनाव के रूप में तो एक मौका मिला है। अब ये सरकार हर तरह की मतलब है ना षड्यंत्र रच के हर आंदोलन को फेल कर देती है, सड़क के आंदोलन को, किसी तरह का हो। लेकिन चुनाव से भाग के जाएगी कहाँ? अब ऐसा तो नहीं चुनाव से भाग जाएंगे कहीं। तो चुनाव में इनको चोट मार के इनको ये बताने का कि हरियाणा प्रदेश का किसान जाग चुका है और ये झूठे वादे करके जो वोट लेते हैं। आप ये देखिए, जो 4 टांग की कुर्सी है, एक टांग जो है जजपा पार्टी है, जिसने सिर्फ किसानों के नाम पर वोट लिए हैं। तो जजपा नाम की पार्टी शुद्ध किसान के बड़े वादे करके जो सत्ता का हिस्सेदार बनी है, आज उसको किसान की कोई सुध नहीं है। तो ये किसान उन सब पार्टियों को यहाँ जूत मार के बताएगा कि भाई हमने अपना विकल्प बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और किसान के नाम से आगे भविष्य में राजनीति तय होगी। अब चौधरी चरण सिंह के समय तक क्या था देश में कि देश के जो राजनीति के मुद्दे थे, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, किसान के मुद्दों से तय होती थी। भी किसान की फसल का भाव बढ़ेगा, उसको वोट देंगे। किसान के जो कर्जों के बारे में कोई रियायत देगा, उसको भाव देंगे। जो पानी पीने नहर का पानी लाएगा, उसको वोट देंगे। लेकिन एक मंडल कमंडल के दौर के बाद, 89-90 के दौर के बाद, राजनीति जो है वो जाति के नाम पे और पंथ के नाम पे चला दी, जिसकी वजह से किसान की पहचान, किसान के मुद्दे गौण हो गए। अब यदि किसान मेहनत करके अपने आप को राजनीति की मुख्य धारा में ले आया एक चुनाव के माध्यम से, ये चुनाव खाली ये ना सोचिए एक बड़ौदा का चुनाव है। हरियाणा की राजनीति तो तय होती है इससे, जिस पार्टी के पक्ष में जाएगा वो पार्टी मजबूत होगी, दूसरी कमज़ोर होगी। दूसरा, वैचारिक स्तर पे हरियाणा एक संदेश देगा देश के किसान को कि भाई अब हमने जाति के, पंथ के और ये छोटे जो मुद्दे हैं उनको छोड़ के किसान का मुद्दा पकड़ लिया है। अब जो किसान का बात करेगा, जो किसान का काम करेगा, किसान उसके साथ खड़ा होगा। तो यहाँ से ये संदेश जाएगा। और हमारे लिए एक एडिड एडवांटेज है कि सड़क पे हमने बहुत लाठियाँ खा ली, हमने बहुत मुकदमे लगवा लिए, या इनको वोट की चोट से मारेंगे सारी पार्टियों को। 10 साल तो ये कांग्रेस सत्ता में थी, जिसमें 2004 से 6 तक इनकी रिपोर्ट बनी। 6 से वो रिपोर्ट संसद के पटल पे रखी हुई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसको लेके आज सारी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे हंगामा कर रही है। कोई इनसे पूछने वाला हो, भाई तुम्हारा राज था जब ये स्वामीनाथन का CT फार्मूला तुमने क्यों नहीं लागू करा? तुम कर्जा मुक्ति की बात करते हो, हमने बोला कर्जे माफ़ करे। दोबारा ये किसान को लाखों रुपए के कर्जे कहाँ से हो गए? अब आसमान से तो गिरे नहीं कर्जे एकदम से। ये कांग्रेस राज में किसान के साथ जो भाव का धोखा हुआ, 1 साल भाव दे दिया, भाव बढ़ गया अपना फसल का, उसके साथ सारी चीज़ों का भाव बढ़ गया, लेकिन वो फसल का भाव जब आधा हो गया। कपास का भाव 2013 में 7700 रुपये आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड या स्टॉकिस्ट ने इकट्ठा कर लिया। धान का भाव 4500 रुपये आ गया। जो मजदूर पहले 50 रुपये मजदूरी लेता था, उसने उस भाव बढ़ने के चक्कर में 200 रुपये कर दिए। छोटे से छोटा नाई भी जो था ना, वो जो 2-3 में दाढ़ी काट दिया, तो भी 10 रुपये लेने लग गया बुजुर्गों से। हर चीज़ के भाव 2 से 3 गुना बढ़ गए किसान के फसल के भाव को देख के। लेकिन वो जो अपनी धान है उस समय की जो 4500 बिकती थी, आज वो 2200 पिट रही है और लगातार पिट रही है। दोबारा कभी नहीं आया वो 4.5 भाव। कपास जो उस समय 7700-7500 रुपये थी,
अब तक वो दोबारा कभी 6,000 को भी क्रॉस नहीं करी। अब वो 5,000 के ऊपर नीचे घूम रही है, वो भी दबाव पड़ रहा है किसान। महंगाई उतनी है? उतनी नहीं है, महंगाई 3 गुना हो रही है। अब मजदूर की मजदूरी दोपहर तक के 50 रुपये, मेरे को याद है 50 लेता था, आज दोपहर तक के 250 से 300 लेता है। 5 से 6 गुना तो मजदूर ने अपनी मजदूरी बढ़ा ली, जो कि सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा मेरे भाई, छोटे से छोटा आप डीजल की कीमत देख लीजिए, 40 रुपये मेरे को याद है कांग्रेस राज में थी उस समय पे, आज 70, 72, 74 हो रही है। सबको दिखाई दे रहा है 2.25 गुना बढ़ रही है। कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी गुना बढ़ चुकी है। आम जो चीज़ों के भाव हैं, जो किसान अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करता है, घर बनाने से लेके लड़की की शादी तक, बच्चों की पढ़ाई की फीस तक, वो कितने गुना बढ़ चुकी है, कम से कम 2.5 से 3 गुना। और किसान की आमदनी आधा हो रही है। अब मान लो चलो और 200 बढ़ गए, हमारे 20 बढ़े, हमारे तो आधे हो गए। 7,500 का किला 1 क्विंटल जो थी कपास, आज वो 5.5 भी नहीं बिक रही। तो किसान मरे तो क्या करे। ये जो कर्जा जो किसान ने ले रखा है, जिसके लेके बार बार नाटक होता, आगे आपका मैं जवाब दूंगा। इस कर्जे का कारण सरकार की यही खुले लूट वाली नीति है। अब इसको सबक सिखाने का हमारे पास टाइम आया है, तो हम तो भाई खुली राजनीति में आएंगे। अब ये जो बार बार कह देते हैं ना, बोला किसान ये तो राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उठाना चाह रहे हैं भाई। हम तो चाह रहे हैं सारा किसान समाज का बच्चा बच्चा इकट्ठा हो गए, साफ कहे भाई हम तो राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगे। और राजनीतिक फ़ायदा क्या उठाएंगे कि हमारे मुद्दों को प्रमुखता में रखेंगे। तुम जो ये दावे ठोकते हैं ना राजनेता, तेरे लड़के को लगवा दूंगा, तेरे लड़के को लगवा दूंगा, मैं तेरी जाति का, उन बातों में नहीं आएंगे। हम किसान जो है अपने किसान कौम के फ़ायदे के लिए इस चुनाव का इस्तेमाल करेंगे।